जीवन का मूल धर्म और चिंतन प्रेममय हो जाना है, और वास्तव में यह प्रेम पंथ अति कठिन है और जीवन के सारे रास्ते बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, मगर अपने हृदय में, दिल में प्रेम की चाहत पैदा कर देना और भगवान में अपने आप को लीन कर देना अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक दुष्कर है। यूं तो जीवन में हजारों काम करते हैं, यूं तो जीवन में हजारों खेल खेले हैं, मगर जब तक भक्त और भगवान का या शिष्य और गुरु का प्रेममय संबंध नहीं बनता, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि प्रेममय संबंध बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय से उसको देखें, अपनी आंखों से नहीं देखें। हमारे हृदय में आंखें बने और हृदय में ही जबान बने। ये बहुत कठिन बात है। तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि मैं सीता के रूप का वर्णन कर नहीं सकता, इसलिए वर्णन नहीं कर सकता कि उस सीता को आंखों ने देखा है और आंखों के पास जबान नहीं है, और जबान वर्णन कर सकती है मगर जबान के पास आंखें नहीं है। मगर सही अर्थों में देखा जाए तो यदि प्रेम करना है, यदि जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है, यदि जीवन को अपने आप में उस जगह पहुंचाना है जहां हमारा मकाम है, जहां हमारा रास्ता है, जहां हमारा लक्ष्य है, तो उस ईश्वर तक या उस गुरु तक पहुंचने का पूरा रास्ता प्रेममय है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने और हमारे दर्शन ने, हमारी विचारधारा ने और हमारी भावनाओं ने एक नया रास्ता निकाला है। और वह नया रास्ता यह था कि हमने ईश्वर को प्रेमिका मान लिया, हम प्रेमी बने। क्योंकि जो प्रयत्न करता है वो प्रेमी करता है। प्रेमी उस प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है, जी तोड़ अपने आप को फना कर लेता है, अपने आप को जिंदगी कुर्बान कर लेता है, मगर उसके जीवन का लक्ष्य, उसके जीवन का चिंतन एक ही है कि मैं अपनी प्रीतमा को प्राप्त कर लूं। कबीर ने ऐसा ही किया, सूर ने ऐसा ही किया, तुलसी ने ऐसा ही किया, रैदास ने ऐसा ही किया, नानक ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस प्रभु को अपने प्रेमिका के रूप में देखा, सौंदर्य का एक जाज्वल्यमान स्वरूप देखा कि वास्तव में वह प्रेम करने लायक है, मगर उससे प्रेम करने के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि हम अपने हृदय को जागृत करें, चैतन्य करें, हृदय के लिए आंख बनाएं, हृदय के लिए जबान बनाएं। हम अपने जीवन को कुछ एहसास कराएं, हम एहसास करें कि हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, हम एहसास करें कि उस जीवन की आनंद, उस जीवन की पूर्णता यह है कि हम उसे प्राप्त करके ही रहे। और जो ये बात निश्चय कर लेता है, जो मन में ये सोच लेता है कि मुझे हर हालत में उस प्रेमिका को प्राप्त करना ही है, तो फिर भले ही धूप, गर्मी, सर्दी, अपमान, जिंदगी की उबड़ खाबड़ राहें उसको कहीं बीच में नहीं रोक सकती, कोई तूफान उसको नहीं रोक सकता, जिंदगी में कहीं किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार की परेशानी उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके जिंदगी का लक्ष्य बिल्कुल अपने आप में साफ होता है। यद्यपि यह पथ बहुत कठिन है, कठोर है और रास्ते बहुत सरल हैं, मंत्र साधना बहुत करनी सरल है, ध्यान लगाना बहुत आसान है, हम समाधि लगा करके ईश्वर को प्राप्त करेंगे, यह बहुत सरल है, मगर प्रेम के द्वारा उसको प्राप्त करना जीवन का एक बहुत बड़ा ऊंचा तजुर्बा है। इसलिए ऊंचा तजुर्बा है कि इसमें हमारी आंख नम होती है, आंख में से आंसुओं की धारा बहती है, एक अजीब सी उदासी हमें चारों ओर से घेर लेती है, एक अजीब सी वीरानगी हमारी जिंदगी में आ जाती है,
ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ रस रहा नहीं, जिंदगी में कोई आनंद नहीं रहा, कोई रस नहीं रहा, किसी प्रकार का चिंतन, किसी प्रकार विचार नहीं रहा। केवल जिंदगी का एक लक्ष्य, केवल जिंदगी का एक विश्वास होता है कि किसी प्रकार से हम उसे प्राप्त कर ले जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे गमख्वार, मेरे दोस्त, तुम्हें क्या मालूम, जिंदगी मौत की मानंद गुजारी मैंने। ये पूरी जिंदगी तो गुजारी, मगर ऐसे गुजारी जैसे कोई मौत को मैंने अपने आस पास मंडराते हुए देखा है। हर समय एक उदासी रही, हर समय ये घबराहट रही कि मैं अपनी जिंदगी में उसको प्राप्त कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। मैं अपनी जिंदगी में अगर गुरु को प्राप्त करना चाहता हूं और यदि नहीं प्राप्त कर सका, गुरु में लीन नहीं हो सका, तो फिर जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह पाएगा। और इस जिंदगी के उन हजार हजार तजुर्बों में सहारे भी मिले तो मौत के परवाने भी मिले। हर बार आशंका रही, हर बार एक टकराहट रही, हर बार मन में एक घबराहट रही। ऐसा लगा कि जैसे इस जीवन में मैं सफलता प्राप्त कर भी सकूंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो उस महबूबा को प्राप्त करना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है, अपने आप को उसमें लीन करने की क्रिया करनी है। कभी जिंदा रहने की कल्पना होती है, कभी मौत होने का तजुर्बा हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी है ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी कुछ घड़ियां बाकी हैं और हम शायद इस जिंदगी में कुछ मिल सके। यह तो जिंदगी का एक मौत और जिंदगी के बीच में एक खेल चलता रहता है। मगर इसमें भी जो रास्ता और रास्ते पर चलता ही रहता है, जिसने जिंदगी में निश्चय कर लिया कि मुझे हर हालत में इस रास्ते को पार करना है, अगर एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना है और प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए कुछ भी बेमानी नहीं होता। युद्ध को जीतने के लिए किसी भी प्रकार की स्थिति, किसी प्रकार की तरकीब अपनाई जा सकती है, और प्रेम को जीतने के लिए, प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए कोई भी स्थिति, कोई भी तरकीब प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई तरकीब गौण नहीं होती, गुरु को प्राप्त करने के लिए कोई तरकीब व्यक्त नहीं होती। वह तो एक जिंदगी और मौत की बात है। मौत से भी ज्यादा बदतर सजा हो तो उसको भी हम भुगतने के लिए तैयार। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं तो जान से जाने के इशारे भी मिले। जिंदगी धूप और छांव रही है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जिंदा रहने के ही सहारे मिले हैं। कई बार ऐसा लगा है कि शायद वो आवे, कई बार ऐसा लगा कि शायद जरूर आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं जब इतना याद करता हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझे मिले ही नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि शायद अब इस जिंदगी में मिलना नहीं हो पाएगा, यह सारी जिंदगी आंसुओं के साथ बीत जाएगी, ये सारी जिंदगी इस उच्छ्वासों के साथ बीत जाएगी, सिसकारियों के साथ बीत जाएगी। हर चंद रहे इश्क के गम सख्त हैं लेकिन, हर चंद रहे इश्क के गम सख्त हैं लेकिन, इस राह के कुछ गम हमें प्यारे भी मिले। इस जिंदगी में गए, इस रास्ते पर चले, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कुछ कदम भरे, तो इसमें कांटे बहुत मिले, इसमें खार ने हमारे दामन को बहुत ज्यादा पकड़ा, हमारे कपड़े जार हुए, मगर कुछ गम हमें ऐसे भी मिले जिनको हमने पाला, उन गमों के सहारे जिंदगी काटी। वे गम हमें बहुत ऐसे लगे कि जैसे हमारे पड़ोसी हो, हमारे आसपास के कोई हो, और उन गमों से एक दोस्ती हो गई। अब तो जिंदगी के आलम में कुछ रहा नहीं, कुछ गम रहे, वे तो मेरे हैं, ये गम तो मेरे हैं, और दुनिया मुझसे कुछ भी छीन ले, कुछ भी ले जाए, इस बात का मुझे अफसोस नहीं रहा। मगर अफसोस इस बात का रहा कि यदि गम भी चला गया, अगर इंतजार भी चली गई, यदि कसक चली गई, यदि सिसकारी चली गई, तो फिर मेरे पास बचेगा भी क्या? क्योंकि अब तो जिंदगी में उससे मिलने का तो भरोसा नहीं रहा। मगर ये भरोसा तो रहा है कि मेरे पास मेरी आहें हैं, मेरे पास मेरी उच्छ्वास है, मेरे पास मेरी शिशकारियां हैं, मेरी उदासी है, मेरी बेचैनी है, मेरी तड़प है। और ये तड़प ही अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो जिंदगी का मकसद मतलब क्या हो जाएगा? कुछ अपनी वफाओं से उम्मीद भी हमको, कुछ उनकी निगाहों के सहारे भी मिले, कुछ हमें अपनी उम्मीद थी, कभी भी उनकी तरफ से इशारे भी मिले। कुछ ऐसा लगा कि शायद उनके हृदय में भी, उनके दिल में भी कुछ चाहत है। बाकी हर समय ऐसा रहा कि शायद एक तरफ से ही चला जा रहा है, शायद एक ही तरफ से मैं पकड़ नहीं भर रहा हूं, सामने वाले की तरफ से तो कहीं कोई संकेत, कोई इशारा है ही नहीं। प्रभु ने तो कोई इशारा किया ही नहीं, प्रभु की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला। मगर नहीं, मेरी जिंदगी, मेरे इस गम की जिंदगी में, जहां मैंने अपनी जिंदगी को आगे पार किया,
कभी अपनी वफाओं पर, अपने विश्वास पर, अपने तजुर्बों पर भरोसा रहा, तो कभी कभी उनकी तरफ से संकेत भी मिले, इशारे भी मिले, और मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, चाहत केवल मेरे अंदर ही नहीं, उनके अंदर भी चाहत है, वह भी मुझे प्राप्त करना चाहती है। इल्जाम में तगाफुल हमें तस्लीम है, लेकिन बदले हुए अंदाज तुम्हारे भी मिले हैं। क्या कीजिए तकदीर से हारा नहीं जाता, वो राह में तकदीर के मारे भी मिले हैं। तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर, कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले, और मैं इस उम्मीद में तो जिंदा हूं। यही तो एक उम्मीद है कि मैं इस प्रेम के समंदर में कूद गया हूं। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, और ऊंची आंधियां, थपेड़े, लहरें मुझे लील जाने के लिए, मुझे डुबो देने के लिए तैयार हैं। उनका एक ही प्रयत्न है, एक ही कोशिश है कि मैं समाप्त हो जाऊं। इतनी बड़ी लहरें कि मैं बच जाऊं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मगर एक यकीन है, एक विश्वास है कि तूफान में सभी डूब तो जाते नहीं अख्तर, सभी तूफान में नहीं डूबते हैं। कुछ ऐसे होते भी हैं, कुछ लोगों को तूफान में किनारे भी मिले हैं। हो सकता है कि मैं लहरों से जूझ रहा हूं, इन बेचैनी, घबराहट, इन दुखों, इन परेशानियों, इन समस्याओं से जूझ रहा हूं, और शायद मुझे किनारा मिल जाए। हो सकता है कि मेरी नाव किनारे पर लग जाए, हो सकता है कि मैं जहां जाना चाहूं वहां चला जाऊं, हो सकता है कि मैं जिससे मिलना चाहूं वह मुझे मिल ही जाए। ऐसा नहीं है कि मैं इस समुद्र में डूब करके डूबता ही चला जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है मैं डूब जाऊं, मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस, कोई गम नहीं है। अगर डूब भी जाऊंगा तो मुझे कोई मन में किसी प्रकार का विचार नहीं है। जीने के अगर चंद सहारे भी मिले हैं, तो जान से जाने के इशारे भी मिले, और मैं उन इशारों पर, उन संकेतों से, एक छोटा सा इशारा भी मेरी जिंदगी का पाथवे बना है, रास्ता बना है, और मैं उस रास्ते पर बराबर बढ़ा चला जा रहा हूं। मैं तो इस बात को जानता था, जिस दिन इस डगर पर पहली बार पांव रखा, तब मुझे पता था कि यह रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। तब मुझे मालूम था कि इस रास्ते पर एक एक कदम कांटों से भरा हुआ है। मुझे मालूम था कि यहाँ कई रुसवाइयां होगी, कई चर्चे होंगे, कई प्रकार की बातें होंगी, लोग तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं था। मुझे विश्वास था कि ये चाहे किसी प्रकार से इल्जाम लगे, चाहे मुझ पर कितना ही जुल्म हो, जदूर हो, मगर अगर मैं अपनी राह पर मजबूत हूं, अगर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उस रास्ते पर चल करके अपनी उस मंजिल को पाऊंगा, तो जरूर पाऊंगा। यद्यपि रास्ता कठिन है, मैं तो पहले ही समझ रहा था कि इस रास्ते में इतना आसान नहीं है। लोगों ने इस रास्ते को आसान समझ लिया है, मगर इस रास्ते पर तो जो मर्द हैं, जो बहादुर हैं, जिन्होंने जिंदगी के दामन को थाम करके आगे बढ़ने की कोशिश की है, जो निश्चय कर लिया है कि मैं किनारा पाऊंगा ही, वो इस तूफान में कूदते हैं, वो इस समंदर में छलांग लगाते हैं, और जो छलांग लगाते हैं वे या तो डूब जाते हैं या फिर किनारा पार लेते हैं। मगर मैं ऐसा कमजोर भी तो नहीं हूं। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो चाहा है वह मिलेगा ही, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मुरब्बत, मेरी जिंदगी का एक एक तरफ उसकी याद में डूबा हुआ है। एक क्षण भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। एक क्षण भी मैं ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अकेला रहा हूं। जहां रहा हूं, या तो मेरे पास आंसू रहे, या सिस्कारियां रही, या उसकी याद रही। अकेला तो रहा ही नहीं, अकेला मुझे रहने दिया ही नहीं। ईशा इश्क ने चमकाई है पलकों की शरीब, ईशा इश्क ने चमकाई है पलकों की शलीब, प्यार ने दर्द की अंजीर को दोहराया है। फिर किसी याद का जलता हुआ पागल झोंका,